अब देखिए आज हम आप लोगों को रियल नंबर्स का जो पार्ट है, जितने भी पार्ट बनेंगे इसके, उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। देखिए रियल नंबर्स दो पार्ट में होता है। एक होता है रेशनल नंबर्स और एक होता है इरेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स की कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, क्या होता है कि पी क्यू एलिमेंट ऑफ 5 है, क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। ये होता है रेशनल नंबर होने के लिए कंडीशन है। मतलब P अपान क्यू है Q इज इक्वल टू नॉट जीरो और P कामा Q एलिमेंट ऑफ I, मतलब इंटीजर्स बिलोंग करना चाहिए। एलिमेंट किसका होना चाहिए, इंटीजर्स का होना चाहिए। क्या P और Q किसका एलिमेंट होना चाहिए, इंटीजर्स का। और Q बराबर नॉट जीरो, मतलब Q जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर Q जीरो हुआ तो पूरी चीज इनफाइनाइट पहुंच जाएगी, जो कि नहीं हो सकता। तो देखिए रेशनल नंबर का कोई कुछ एग्जांपल हमने यहाँ नीचे लिख दिया है। जैसे कुछ लिया 1/3 लिख लिया, 5 था, केवल 5 था, मैंने इसको 5/1 लिख लिया, तो समझो P क्या बन गया, 5 बन गया और Q क्या बन गया, 1 बन गया। 22/7 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, लेकिन पाई जो होती है वो क्या होती है, इरेशनल नंबर्स होती है। ऐसे ही मान लिया 2 है या 2 है, दो के नीचे 1 लिख लिया तो Q ये बन गया, P ये बन गया। कंडीशन सेटिस्फाई करने लगी रेशनल नंबर्स की, जो रेशनल नंबर्स की कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है। अब अगर हम इरेशनल नंबर्स की बात करें, इरेशनल नंबर में क्या होता है, नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट करे और ना तो रिपीट करे। मतलब अगर हम उसको आगे सॉल्व करते हुए बढ़ रहे हैं जो हमको दिया गया है, तो वो ना तो कहीं कटे आगे जाके और ना तो कोई उसमें कोई पार्ट उसका रिपीट करे। नाइदर टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये क्या होता है, इरेशनल नंबर्स की कंडीशंस होती है। तो पाई की अगर हम बात करें, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1492 ऐसे करके होती है। तो ये तो ना तो कहीं टर्मिनेट कर रहा होता है ना तो रिपीट कर रहा होता है, कहीं कहीं रेकरिंग भी लिखा रहता है। देखिए पाई और जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, 2, 3, 5, 7, इस तरीके के, उनका अगर हम रूट ले लें तो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। उसको मैं प्रूफ भी कराऊंगा, कोई चाहे √2 चाहे √3 √5 √7 मैं प्रूफ कराऊंगा, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। आगे वीडियो में मैं इसको प्रूफ कराऊंगा कैसे ये जो है इरेशनल नंबर्स है। अब देखिए रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स मिलके क्या होता है, रियल नंबर होता है। अब रेशनल नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, फ्रैक्शंस, कोई कंप्लीट चीज है उसका कोई छोटा एक टुकड़ा या कोई पार्ट ले लिया जाए तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो फ्रैक्शंस मतलब जैसे 1 क्या है, कंप्लीट है अपने आप में, उसका आधा हिस्सा ले लिया तो 1/2 हो गया, तो ये फ्रैक्शन बन गया। 1/4 को ले लिया तो वो उसका 1 का क्या हो गया, फ्रैक्शंस हो गया। तो ऐसे ही ये लिख लिया तो आगे भी है। तो फ्रैक्शंस के पार्ट हो गए। और इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम जेड से शो करते हैं। कहीं कहीं आई भी लिखा रहता है, बहुत सारे बुकों में आई भी दे रखा है, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आई लिखा हो या जेड लिखा हो तो वो क्या होता है, इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स में सारे निगेटिव वाले और सारे पॉजिटिव वाले और जीरो भी शामिल है, तो ये क्या हो जाता है, इंटीजर्स हो जाता है। जैसे हमने लिख लिया इधर डॉट डॉट करके लिख लिया, मतलब इधर निगेटिव वाले भी हैं और इधर 3 के आगे पॉजिटिव वाले भी हैं, तो सबको मिला के क्या बन गया, अपना इंटीजर्स बन गया। अब इंटीजर्स के दो पार्ट होते हैं, निगेटिव वाला हिस्सा अलग और होल नंबर वाला हिस्सा अलग। होल नंबर कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, और उसको हम किससे शो करते हैं, W से शो करते हैं। W से शो करते हैं मतलब W इज इक्वल टू 0 1 2 3 लिख लिया, और जो 0 से इस साइड वाला पार्ट था वो इधर लिख लिया, मतलब निगेटिव वाला पार्ट है। मतलब जिससे क्या, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे आगे लिखते चले जाएंगे, तो इधर वाला हिस्सा निगेटिव वाला और होल नंबर मिलके क्या बन जाता है, इंटीजर्स। अब होल नंबर्स में भी दो हिस्से हो गए। एक जीरो अगर अलग कर दें, हम होल नंबर्स से जीरो अलग कर दें तो टोटल चीज क्या बन जाएगी, नेचुरल नंबर बन जाएगी। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और उसको हम किससे शो करते हैं, n से शो करते हैं। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 2 3 4 एंड सो ऑन आगे। अब अगर हम इसको उल्टा समझने की कोशिश करें, जीरो और नेचुरल नंबर को मिलाया तो क्या मिल गया हमको, होल नंबर मिल गया। और होल नंबर मतलब 0 1 2 3 मिला लिया और उसका उधर निगेटिव वाला भी पार्ट मिला लिया तो क्या बन गया, इंटीजर्स बन गया। मतलब ये चीजें मिलके ये चीजें बन गई। फ्रैक्शंस और इंटीजर्स को मिलाया तो क्या बन गया,
नंबर रेशनल नंबर्स बन गया, क्योंकि देखिए फ्रैक्शन वाला पार्ट इधर है और कंप्लीट वाला पार्ट इधर है, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, रेशनल नंबर्स बन गया। और रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिला दिया तो क्या बन गया, रियल नंबर्स बन गया। ये इसका डायग्राम हमने बना दिया। अगर आप जो ध्यान से इसको समझेंगे तो आप कंप्लीटली, हमें लगता है ये सब जो कंफ्यूजन वाले इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, रेशनल इरेशनल क्या होता है, ये आप समझ गए होंगे। और आप समझ लीजिए जैसे गांव में होता है कि मतलब कोई परदादा जी थे या दादाजी थे, उनके दो बेटे हुए, तो इधर अगर आप देखेंगे तो इधर दो हिस्से तो हुए, लेकिन इधर कोई इसका मतलब अगर हम बात करें इसका वंश नहीं चला, ये पूरा यहीं से खत्म हो गया। लेकिन इनकी पीढ़ियां चली हुई हैं। देखिए मान लीजिए ये थे, इनके दो बेटे हो गए, फिर इनके भी दो हो गए, फिर यहाँ भी है, फिर यहाँ पे आए, फिर इनके दो हो गए। ऐसे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तब भी समझ जाएंगे। अब अपने हिसाब से आप कैसा समझ सकते हैं उस हिसाब से समझ लीजिए। अब अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन पाई एंड 22/7, तो पाई की अगर हम बात कराएं तो क्या हो जाता है, 3.14192 आगे ऐसा ही है। अब 22/7, 22/7 को अगर हम सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं तो देखिए 7 त्रिका 21 हो गया, फिर 1 आया, फिर 7 करने में 7 आ गया, फिर 3 आ गया, 7 चौका 28 आ गया, 2 आ गया, 7 दूना 14 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 8 56 हो गया, 4 जाएगा, फिर 7 25 35 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 7 7 49 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 1 आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 7 करने में 7, फिर 3, 7 चौका 28, 2, फिर 7 दूना 14, 6, फिर 7 8 56, 4, 7 25 35, फिर 7 7 49। फिर अगर आप ध्यान से इसको देख रहे होंगे तो ये वाला जो पार्ट है 0.142857, ये 142857 देखिए रिपीट करने लगा। जो हमारा इरेशनल नंबर्स का कंडीशन होता है उसको सेटिस्फाई नहीं करता। इरेशनल नंबर से कंडीशन क्या था, ना तो टर्मिनेट करे, नाइदर टर्मिनेटिंग एंड नॉर रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट करे ना तो रिपीट करे, लेकिन यहां तो रिपीट होने लगा, इसलिए ये क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। और यहां पर अगर देखेंगे तो ये चीज ना तो टर्मिनेट करती है और ना तो रिपीट करती है। पाई की वैल्यू ना तो रिपीट करती है ना तो टर्मिनेट करती है, लेकिन 22/7 की वैल्यू क्या होती है, वो क्या होती है, रिपीट करने लगती है। इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर है और ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसको हम लिखने के लिए कैसा लिख सकते हैं, 3.1428557 और इसके ऊपर ऐसे बार का साइन लगा देते हैं, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया गया जैसे मान लीजिए कोई चीज रिपीट करने लगती है तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं, क्योंकि वो कई बार आ रही होती है, कंटिन्यूअस वे में चलती रहती है, तो उसको इसके ऊपर बार लगा दिया तो ये आ गया। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पाई और 22/7 में अंतर क्या है, क्योंकि बहुत बार पूछ लिया जाता है कि पाई और 22/7 में क्या अंतर है, तो बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते हैं। लेकिन अब आप समझ जाएंगे एक छोटा सा ही अंतर है, एक रेशनल है और दूसरा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो फिर अब कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि हमको कक्षा 7 कक्षा 8 या 9 10 में क्या पढ़ाया गया, कि बोल दिया जाता है कि पाई इज इक्वल टू 22/7, या बुकों में भी लिख दिया जाता है पाई इज इक्वल टू 22/7। उसका रीजन ये देखिए, उसका रीजन ये है कि देख पा रहे हैं कि 3 जो 22/7 की वैल्यू होती है वो कुछ लगभग पाई के बराबर होती है। तो हम लोगों को कैलकुलेशन आसान करने के लिए बता दिया जाता है कि पाई इज इक्वल टू 22/7 मान लो और सॉल्व करा लो, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 3.141 यहाँ पे है और 3.142 यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे देखिए बहुत माइन्यूट सा ही डिफरेंस है, इसलिए लिख दिया जाता है कि आप इसको मान के सॉल्व करा लीजिए बस। लेकिन सभी लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट तो हो ही जाएगा अगर इस तरीके से लिखा रहेगा, तो अब आपको आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा। और एक और चीज जैसे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि चलिए एग्जांपल मान लीजिए ऑप्शनल क्वेश्चन आ गया, एग्जांपल कहीं लिख दिया √3 पाई √5 और फिर √9
में कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या करोगे, आपको √9 क्या मारना है, यही हमारा रेशनल नंबर है, बाकी सब क्या है, इरेशनल है। क्योंकि पाई तो अभी बता ही दिया कि इरेशनल नंबर है, और ये भी बताया कि जितने भी प्राइम नंबर है उनका अगर हमने रूट ले लिया तो वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब मैं इसको प्रूव भी करके बताऊंगा अगले वीडियो में।